वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही आपको स्टॉक भी बताए जाएंगे, स्टॉक के अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट भी बताए जाएंगे। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सभी चीज़ आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप करने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी फिफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन निफ्टी फिफ्टी ने जो अपना एक कैंडल बनाया है, पूरा कैंडल एक हैमर कैंडल है। ठीक है, ये हैमर कैंडल तब इफेक्टेड रहता है जब इस हैमर कैंडल का जो क्लोजिंग डे है, मतलब क्लोजिंग टाइम, मतलब क्लोजिंग एक नंबर है, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग है वो 17,516 है। यानी 17,500 के नीचे की साइड में अगर ये 50 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है और नीचे की साइड में आने लगते हैं तो डेफिनेटली इसके जो टारगेट हो सकते हैं नीचे की साइड के, इसके जो लास्ट यानी कि इसका जो लो है 17,380 यानी कि 400 तक आसानी से ये आ सकता है। अगर ये 500 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ओवरऑल इसको नीचे की साइड ब्रेक करने पर आपको 100 पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो ये हैमर पैटर्न था। हैमर पैटर्न कैसे काम करता है और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली जो इसके टारगेट होंगे वो आपके लगभग 17,700 तक ये डेफिनेटली नेक्स्ट डे के लिए जा सकता है वन डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हैमर एक ऐसी कैंडल होती है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये डाउन साइड डाउन ट्रेंड का निशानी होती है। अगर ये थोड़ा सा इसका अगर हाई ब्रेक करके अप साइड में जाता है तो ये अपर मूवमेंट का काम करती है, यानी अप ट्रेंड का काम करती है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ये हैमर ऐसा ही सेम टू सेम हैमर रेड कैंडल के बाद में, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद में एक कोने पर बनता है, यानी कि एक लास्ट टू लास्ट में ऐसे बनता है, तो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड की निशानी मानी जाती है। यानी कि ये अगर इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे कि इस कैंडल पे ये छोटे वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी थी, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट कैंडल थी वो अप साइड में ही बनी थी और इसे आप अप साइड में ही बाय कर सकते हैं। और हमने आपको पहले जो निफ्टी फिफ्टी का डेली एनालिसिस होगा तो डेफिनेटली आपको बताया था इसके बाइंग के लिए। ठीक है, अब इस लेवल पे इसने आज के दिन एक जो मतलब हैमर बनाया है वो एक हाई लेवल पर बनाया है। ठीक है, हाई लेवल पर बनाने पर यानी कि थोड़ा सा अप ट्रेंड था। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा अप ट्रेंड था, फिर उसके बाद इसने एक हैमर कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनता तो चलो एक बार के लिए ठीक भी था, लेकिन इसने एक अपोजिट कैंडल यानी कि रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, अपोजिट हैमर कैंडल बनाया है, तो ओवरऑल इसकी जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में है, लेकिन इसकी जो कैंडल है वो रेड है। तो इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ट्रेंड डाउन ही रहने वाला है कल के दिन, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। नीचे की तरफ ये कम से कम आपको 100 से 150 पॉइंट आसानी से देगा वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो ये तो एक चीज़ है वन डे टाइम फ्रेम पे इसका क्या है। और रेजिस्टेंस इसका हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई एक बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 16,600 का एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब जो सपोर्ट आपको बता रहे हैं, सपोर्ट वही वाला है 17,200 का। 17,200 के बाद ये नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, ओवरऑल 400 पॉइंट का एक ट्रेंड बना हुआ है। इस ट्रेंड को अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो ये आप बाय कीजिएगा, डाउन साइड में तभी बाय कीजिएगा तब इसकी कैंडल को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, यानी पिछली कैंडल का हाई ब्रेक करके नीचे की साइड में आता है तो ही इसको सेल कीजिएगा। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए बात करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंट्राडे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ओपिनियन से 5 मिनट ही बेस्ट रहता है। 5 मिनट की जो एक मतलब चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं 5 मिनट में, वो आपको आसानी से दिखता है और आप उसमें मतलब आसानी से अप साइड और डाउन साइड में लेवल में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लेवल में आपका जो एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले वाला जो हाई था, ठीक है, पिछला वाला एक चीज़ दिखा था, पिछला वाला जो हाई था वो ये वाला हाई था, यानी कि 17,480, यानी ओवरऑल 500 का एक लेवल था। तो उसका एक लेवल था, ये हाई था, यानी पिछला वाला जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था वो 500 का ही रेजिस्टेंस बना हुआ था।
ठीक है, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज के दिन इसने रेजिस्टेंस को मतलब अप साइड में गया तो सही, लेकिन अप साइड में फिर डाउन साइड में ये नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने अप साइड मूवमेंट दी पर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे की साइड में ये आ गया। ओवरऑल 30-40 पॉइंट अप साइड जाता है, फिर वापस नीचे की साइड में आ जाता है। ठीक है, आज भी यही मतलब लास्ट टाइम पे भी यही, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यही इसने एक सेम एज इट इज एज सिचुएशन दी, यानी कि 530 या 40 के अबव एक लेवल बनाया, फिर उसको एक फिर उसमें मतलब डाउन ट्रेंड की एक निशानी यानी कि डाउन ट्रेंड दिखा दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक लेवल ये वाला 550 का एक लेवल बन रहा है, 550 से 560 का एक लेवल बन रहा है। वो लेवल आपका इस टाइम पे रेजिस्टेंस बना हुआ है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए ओवरऑल जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 17,500 को ब्रेक करने के बाद अप साइड में 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट कैंडल जो एक कंफर्मेशन देगी, यानी कि 17,500 को अप साइड में ब्रेक करके जो इसका हाई है, यानी आज का जो हाई अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये 17,800 तक ये जाएगी ही जाएगी नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। ठीक है, ये तो इसका रेजिस्टेंस हो गया नेक्स्ट डे के लिए। और सपोर्ट आपको मैंने आपको वही बताया है कि सपोर्ट आपका यही वाला लेवल रहेगा जो पिछले दिनों का एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ था, सॉरी पिछले दिनों का एक सपोर्ट बना हुआ था, वो वाला सपोर्ट ये वाला लेवल सेम एज इट इज सेम रहेगा। 440 से 420 मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 400 तक का एक लेवल बना हुआ है। तो 400 के लेवल को एक तरीके से इसका रेजिस्टेंस ही मान रहे हैं और फिलहाल के टाइम में ये रेजिस्टेंस ही रहने वाला है। ठीक है, इस लेवल को सॉरी 420 से 400 तक के लेवल को एक रेजिस्टेंस मान रहे हैं, 20 पॉइंट का लेवल को। ठीक है, 540 से 560 का एक रेजिस्टेंस है और 420 से 400 तक का एक सपोर्ट है। सॉरी सपोर्ट बोलेंगे नीचे की साइड में। ठीक है, सपोर्ट होगा ये वाला लेवल। ठीक है, ओवरऑल इस लेवल पे यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया भी है, तो इस लेवल को हम सपोर्ट मान, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पे भी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए और ये वाला जो लेवल था, ये लेवल एक मायने ये रखता है क्योंकि जो लास्ट डे की जो एक ट्रेडिंग सेशन होता है, वो जो क्लोजिंग टाइम होता है, वो टाइम भी मायने रखता है। क्योंकि अगर अप साइड में गया है तो डेफिनेटली उस लेवल तक ज़रूर आएगा। अगर ये उस लेवल तक नहीं आता है तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहता है। उस साइड में अगर ये लेवल है, ये लेवल में अगर ये इस लेवल पे अगर सस्टेन रह जाता है, यानी वैसे भी सस्टेन ही है, लेकिन अगर ये सस्टेन और ज़्यादा रहता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में भी सस्टेन रह जाता है, 15 मिनट की कैंडल में यानी 9:15 से 9:30 की कैंडल अप साइड में रहती है, तो जो बाद वाली कंफर्मेशन कैंडल होती है उस कंफर्मेशन कैंडल पे हम बाय करेंगे किसी भी कॉल को। ठीक है, ये तो चलो निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस रहेगी 999 की, यानी 999 1000 की फ़ीस होती है। उसमें आपको 7 दिनों में आपको सभी तरीके की सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव में आपको सिखाया जाता है और साथ ही आपको ट्रेडिंग टिप्स भी लाइव में कैसे आपको करना है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग टिप्स भी आपको साथ ही साथ में बताई जाती है और साथ ही साथ में आपको एंट्री और एग्जिट भी करवाया जाता है। ठीक है, ये देख लिया। मैं एक चीज़ बताता हूँ, फिलहाल के टाइम में जो एक कैंडल बनी है, दोनों सेम कैंडल बनी है। ठीक है, दोनों कोई ना तो इसका मतलब हाई बड़ा है ना इसकी लो, मतलब बराबर ही सेम टू सेम एज इट इज सेम कैंडल बना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लेवल एक तरीके का मतलब डाउन ट्रेंड की ही निशानी होता है। अगर दो कैंडल एक जैसी सेम टू सेम अगर हाई पर बने तो डेफिनेटली ये डाउन ट्रेंड का निशानी है, अगर ये लो पर बने तो डेफिनेटली ये अप ट्रेंड की निशानी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में मैं इस लेवल को 37,600 के लेवल को, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 37,600 के लेवल को एक हम रजिस्टेंस मान रहे हैं, वो रजिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि 36,400 का लेवल एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट ही रहेगा ये वाला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 1200 पॉइंट की एक रेंज है, तो 1200 पॉइंट की रेंज में ये घूमने की संभावना है और पहले भी ये घूम ही रहा था। अगर नियर बाय अगर आपको देखना है तो नियर बाय आपका 36,800 का एक लेवल बन सकता है, जो अगर इसको ब्रेक करेगा तो 36,400 तक डेफिनेटली ये जाएगा ही जाएगा। चलो ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो हाई था कल का, मतलब ओवरऑल ये वाला जो यानी कि इवनिंग में 1:30 या 1:00 बजे के आसपास इसने एक हाई बनाया था, वो ही हाई आज ही के लेवल का है, यानी कि ओवरऑल आज का ही इसने हाई वही लगाया है। तो ये एक तरीके का अच्छा एक रेजिस्टेंस बन सकता है इस लेवल का। ठीक है, अब नियर बाय अगर देखा जाए तो नियर बाय सपोर्ट ये वाला है,
ठीक है। ये वाला एक लेवल जो दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल एक सपोर्ट काफ़ी अच्छा बन सकता है, यानी कि 220 से लेके 240 तक का लेवल, यानी 200 से 240 तक का लेवल एक अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस बन सकता है नियर बाई। अगर 240 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसका जो हाई है वहाँ तक टच करेगा ही करेगा और जाएगा ही जाएगा उसके हाई तक, ठीक है। तो अब सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट हमारा ये वाला ही रहने वाला है 37,000 का लेवल, यानी कि सपोर्ट छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे अगर देखा जाए तो इस लेवल पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिला है और काफ़ी बार इसने टच करने की भी कोशिश की है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल के नीचे ये गया ही नहीं है। एक दो बार गया है बट वापस ये सस्टेन करके अपसाइड में ये मूव कर गया था, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 37,000 कम से कम 2 या 3 दिन से ये 37,000 के ऊपर ही सस्टेन है। 37,000 से अगर ऊपर की साइड में कल भी सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली इसके जो टारगेट है 37,500 फिर 600 फिर 800 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा HDFC AMC का, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी हम बात करेंगे इसके वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। काफ़ी टाइम तक ये 100 पॉइंट के लेवल पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, यानी इस लेवल से इस लेवल पर देखा जाए तो ये वाला लेवल है ना, थोड़ा टाइम तक काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन ही करता रहा है इस लेवल तक, ठीक है। ये 100 पॉइंट की एक रेंज है, अगर ये रेंज अपसाइड में टूटती है तो ये 2700 का लेवल आसानी से ये छू सकता है, फिर छू सकता है ये 2900 का लेवल, क्योंकि इसके बाद में इस लेवल के बाद में आपका कुछ भी नहीं है फिलहाल के बाद में, क्योंकि 2700 का लेवल अगर ब्रेक होगा और 2700 के अपसाइड में अगर ये जाती है तो डेफिनेटली जो आपका जो ये लेवल हो सकता है 2700 के ऊपर ये सीधा 2900 तक ही जाएगा, ठीक है। 2900 से पहले ये नहीं रुकने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसने एक 1 डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनाया है, ये वाला कैंडल, वो भी रेड कैंडल बनाया है। थोड़ा सा अपसाइड में तो ये मार्केट के थोड़े से अपसाइड में गया तो है, बट ये एक सेकंड, मार्केट के थोड़े अपसाइड में ये गया तो है बट ये थोड़ा सा अपसाइड में ये मूव कर रहा है, यानी कि ये तो एक सेकंड, हाँ ये थोड़ा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेवल तक गया तो है बट ये थोड़ा सा डाउन साइड में चला गया। आज के दिन अगर कैंडल देखा जाए तो रेड कैंडल है, और रेड कैंडल का अगर ये लो ब्रेक करता है, यानी आज का जो लो है वो लो है 2551 का, यानी कि लगभग 22 से 23 पॉइंट का नीचे की साइड में लो है। अगर इस लो को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसको सेल कीजिएगा, अदरवाइज मैं कहना चाहूँगा 2600 से ऊपर आप बाय कीजिएगा, और 2600 से ऊपर 2610 या 2615 के बाद इसमें पूरी तरीके से बुलिश हो सकते हैं आप, और मैं 2610 के बाद पूरी तरीके से इसमें बुलिश रहूँगा और इसको बाय ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।